लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं पगड़ी, हाँ, यानी कि सर का ताज। तो एक शेर कहूँगा उर्दू में, किसी की समझ में आया मैं बाद में हिंदी भी कर दूँगा कि दस्तार बचाने की बहुत फिक्र थी उसको। दस्तार बोलती सर की पगड़ी को, कि दस्तार बचाने की बहुत फिक्र थी उसको, सर को भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा। एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा। तो इसका मतलब ये है कि हम उस परिवार में से ताल्लुक़ रखते हैं कि सर पे जो बंधी मेरी पगड़ी है, इसको बचाने के लिए मेरा सर कलम हो जाए, मुझे इसको चिंता नहीं है। ठीक है। और शम्मा जलाने के लिए, शम्मा बोलते हैं चिराग, यानी कि मोमबत्ती जो भी बोलते हो, उसको जलाने के लिए हमारा दामन भी जल जाए, पूरे जल जाए, हमें उसकी भी चिंता नहीं है, मगर हमें रोशनी करनी है। तो आप लोगों ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, पोशाक पहनाकर यहाँ की राजस्थानी, सर पर पगड़ी बांधकर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे खून में बसा हुआ है कि मैं आपकी मरते दम तक इसकी लाज रखूँगा और इस पगड़ी की बेइज्जती नहीं होने दूँगा। और मैंने लगभग यहाँ पर अभी 40-50 झोपड़ियाँ देख ली हैं। मैंने देखा कि शायद आपसे ज़्यादा कोई गरीब नहीं है, बुरा मत मानिएगा, आप बड़े अमीर लोग हो गए, लेकिन हमारी जो जहाँ हम रहते हैं झूठी दुनिया में, झूठी दुनिया कहेंगे, दिल्ली हो गए या बॉम्बे हो गए, वहाँ पे आप लोग बहुत गरीब हैं। आप हमसे अच्छा खाते हो, ओरिजिनल खाते हो, हम खाते भी नकली सामान है, पहनते भी नकली सामान है, और रहते भी नकली जगहों में, हवा भी नकली होती है हमारी। आपके पास सब चीज़ ओरिजिनल है, आप बहुत बड़े अमीर हो, लेकिन हमारी झूठी दुनिया के आगे बहुत बड़े गरीब आदमी हैं। तो मैं बहुत देर में ये सोच रहा था कि भाई किस तरह से आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाए। महाराज मेरे पास आए थे, 10 मिनट का मैंने समय दिया था, महाराज की बात मैंने 3.5 घंटे सुनी, मुझे अच्छा लगा। मैं राजस्थान आया और आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। तो ये लड़ाई हमें कैसे लड़नी है, सवाल यहाँ आकर उठ रहा है कि पैसे भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि सामने वाले बहुत अमीर हैं, आप लोग तो बहुत गरीब हैं। तो लड़ाई कैसे लड़नी है? आप लोगों के साथ में जो अकेला एक मैं फ़कत हूँ यहाँ पर, जो आपकी लड़ाई को आगे लेके जा रहा हूँ। मैं किस लिए हूँ आपके साथ, बताइए? क्या दौलत से आया हूँ मैं आपके पास? नहीं। या किसी धन दौलत से या खजाने से आया हूँ? मैं किस चीज़ से आया हूँ आपके साथ? सत्य और प्रेम। और आप प्रेम से मेरी बात भी सुनने हो और मेरी बात भी मानने हो, और मैं आपकी बात मानना हूँ। और यहाँ तक कि मुझे 24 घंटे के अंदर 8 घंटे लगातार धमकी आती है। किसी को यकीन ना हो, अमन न्यूज़ खोल के देख लो, कमेंट से लेकर के मेरा मोबाइल देख लो, कितनी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अभी भी मैं आपके यहाँ रास्ते में आ रहा था, 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक गालियाँ गुप्तार होती रही किसी से मेरी। बाबूजी गवाह हैं और बहुत सारे लोग गवाह हैं। तो मैं क्यों लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए? कभी आपने सोचा ये बात? आपको ये ऐसा महसूस नहीं होता कि एक आदमी हमारे बीच आकर के हमारी लड़ाई लड़ रहा है? अगर ऐसे आदमी हमारे साथ 100 जुड़ जाए तो हमारी लड़ाई कितनी बड़ी होगी? पूरा विश्व में कितनी बड़ी लड़ाई होगी हमारी। अब वो 100 आदमी कैसे जोड़ोगे आप हम जैसे? उसका कोई प्लान है तुम्हारे पास? सरपंच साहब वो प्लान सर जी आपसे। तो मेरा एक ही कहना है, जो मेरा प्लान है, आप माने या ना माने, नहीं माने, उस प्लान को कहते हैं जहाँ पे सारे हथियार फेल हो जाए,
सारे खजाने फेल हो जाएं, सारे क्या नाम है दुनिया की हर चीज़ फेल हो जाए, वहाँ पे एक चीज़ काम आती है। वो क्या आती है? उसको बोलते हैं प्रेम। प्रेम की क्या लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो? अब प्रेम की लड़ाई लड़ोगे कैसे आप? वो शायद आपके पास प्लान नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग मुझे मुसलमान को एक सारी मोहब्बत कर रहे हो, ऐसे ही आपके आसपास कोई मुसलमान हो उससे मोहब्बत करो। कोई नौजवान बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, कोई नौजवान बच्ची पढ़ रही है कॉलेज या स्कूल में, वो अपनी मुसलमान बहन बेटी से प्रेम करे, बच्चा अपने दोस्त से प्रेम करे, उसे अच्छा खिलाए, अच्छा उसके दुख दर्द में काम आए, उसके दुख दर्द के आए जाए, उससे प्रेम बढ़ेगा, उससे आपके लोग जुड़ेंगे आपसे। और मैं वादा करता हूँ आपसे, आप इस काम को करके देख लो, आप 100 मुसलमान जोड़ लो, अरे आप सब घर में छुप जाना, मुसलमान खुद गोली खा लेगा। मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोगों में देखो मैं अकेला हूँ यहाँ, आप लोगों में बजरंग दल के भी लोग हैं, आरएसएस के भी लोग हैं, हिंदू सेना के भी लोग हैं, शिवसेना के भी लोग हैं और भाजपा के भी लोग हैं। आप ये बताओ, ये सारी संस्थाओं से जुड़ने के बाद में आज आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। मिल रहा है आपको मिल रहा है कि आपको बैन किया जाए, आपको बंद किया जाए, आपको चुन चुन के मारा जाए, आपके ऊपर बैन लगाया जाए। आपको यकीन ना हो, सबूत मेरे चैनल पे आएगा, आप कमेंट पढ़ जाइए। मिल रहा है, ये मिल रहा है। इस कंडीशन में आपको कौन बचाना आएगा? एक अमन न्यूज़। अमन न्यूज़ पे आज आरोप लग रहे हैं कि ये मुसलमान है। परसों महाराज से कल की बात है, कल महाराज से मेरे सामने टीवी में एक जैनी वो लोग कह रहे थे कि भाई वो तो अनूप दास जी तो मुसलमान थे। बहुत सोचने वाली बात है ये। बहुत बड़ी बात है। महाराज जी हैं कब? महाराज के मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी होगी इस बात की। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, याद रखिए। बिल्कुल सही। और जो आदमी कभी भी पंचों में खड़े होकर झूठ बोलता वो इंसान नहीं होता, जानवर से बनता। मैंने अभी तक जितनी आप लोगों से बात की हैं, चाहे वो कोयला बाग हो, चाहे वो कोई सी झोंपड़ी हो, अपने वायदे पर अगर कोई खरा ना उतरा हो तो आप लोगों के बीच में पंचायत सारी जूती मेरे मारो। जो मैंने वायदे किए पूरे किए। एक भी वायदा कोई अधूरा हो तो बताइए मुझे। मेरा ऑफिस जलाने की कोशिश की जा रही है, मुझे जिन्हें कैसे कैसे मारने की कोशिश की जा रही है, मुझे 20 करोड़ का नोटिस भेजा है। बिल्कुल सही है, सुना था, है ना? मैं किसके लिए सहन कर रहा हूँ? सही। आप लोग गरीबों के साथ। आप गरीब हो, आपकी आवाज़ यहाँ पहाड़ों में से उठेगी और पहाड़ों में गूंज कर टकरा के वापसी आ जाएगी। मैंने आपकी आवाज़ बाबूजी कहने पर दिल्ली ले आके उठाई है, और मैं यही वादा कर रहा हूँ, ये आपकी आवाज़ यहाँ से दिल्ली से भी बाहर लेके जाऊँगा। उसके लिए आपको प्रेम की ज़रूरत है। प्यार बांटोगे, प्यार मिलेगा। नफरत बांटोगे, नफरत मिलेगी। वो कहते हैं ना कि कभी कौम कभी खंजर कभी तलवार बांटते हैं, कभी कौम कभी खंजर, कौम कहते हैं बिरादरी को, कभी कौम कभी खंजर, खंजर कहते हैं तलवार, कटारी छोटी होती है। हाँ। कभी कौम कभी खंजर कभी तलवार बांटते हैं, और जो देश के दुश्मन हुए देश में अपने हथियार बांटते हैं। तो उनको हथियार बांटने दो, हमें तो प्रेम बांटना। इस लड़ाई को बांट लो। आप 100 साल से 80 साल से लड़ते आ रहे हो, रिजल्ट आपका 0/0 आया है। आपने जरा सी लड़ाई बांटी, चाहे वो मुकनाराम जी के द्वारा या सरपंच जी के या आपकी मेहनत या दुआओं के असर से थोड़ी सी लड़ाई बटी है ना। रुपये में 1.15%। अगर आप इसमें से 25% में 20% बांट दोगे तो लड़ाई कहाँ जाएगी? वर्ल्ड लेवल पे जाएगी। वो कैसे जाएगी? मैं उसका तरीका बता देता हूँ। नौजवान भाइयों, अगर आपको किसी मुसलमान पर जुल्म होता हुआ देखो, उसे बचा लो बस।
उसकी हिमरात में खड़े हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो उसे वहाँ बचाओगे 2-4 थप्पड़ लगने से, वो आने वाले समय में तुम्हें गोली लगने से बचाएगा। प्यार से बात करो, सत्य बात है। प्यार का भूखा है मुसलमान। जब ये मुसलमान और हम लोग, आप लोग साथ हमारे आ गए या हम आपके साथ आ गए, मैं लिख के दे रहा हूँ 1 महीना लगेगा नहीं लड़ाई खत्म होने। ये बात आप भी सब जानते हो। हाँ चल। और रही मीडिया की सवाल, आपका भाई इतना कमज़ोर नहीं है या आपका अमन न्यूज़ इतना कमज़ोर नहीं है कि 1000 चैनलों से दब जाएगा। आपकी एक खबर चलती है, उनकी 1000 खबरें चलती है। आप उनके कमेंट उठा के देख लो और हमारे कमेंट उठा के देख लो। 1000 का भी एक काफी। आप उनके व्यू उठा के देख लो, हमारे व्यूज उठा के देख लो। आप कमज़ोर नहीं है कहीं, आप उनसे हावी हैं। आपके पास कुछ ना हो तो भी आप उनसे जीत रहे हो। हाँ सत्य बात। तो मेरी आप सब लोगों से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आपके अंदर जो थोड़ी सी नफरत की जो चिंगारियां हैं, एक तो उसे बिल्कुल राख कर दो, और दूसरे जो मंडल के अंदर कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, हाँ गलती किसी की भी है, सामने वाले गलती है, भाई तुम माफी मांग लो। हाँ माफी मांगो। सामने वाले गलती कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो यार, तुम भाई हमने गलती करी है, हम माफी मांगते हैं। सही है। तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे सत्य बात। और बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। वरना देखो 120-140 साल से आप लोग मेहनत करते आ रहे हो। मैंने देखा, मुझे दर्द होता है जब आपकी चौपड़ी देखता हूँ मैं, कि एक कोई 100 साल पुरानी है, कोई 90 साल पुरानी है, कोई 80 साल पुरानी है। बताइए आप 80-90 साल से क्या कर रहे हो? आप यहाँ से राजस्थान से बाहर अपनी आवाज़ नहीं निकाल पाए। बताओ, निकालिए भाई किसी ने। पढ़े लिखे भी लोग हो, नेता भी हो, आप इसमें गरीब भी हो, अमीर भी हो, बताओ निकालिए तो बताओ मुझे। बस समाज सीमित रखा है हमको पदाधिकारी हमारे। क्यों नहीं निकली आवाज़? और आज आपकी आवाज़ निकली है, आज कुदरत ने आपकी बात सुनी है, मुझ शैतान को आपके बीच में लाके खड़ा किया है, तो कुछ लोग उसमें आरोप लगा रहे। मेरा बड़ा दिल दुखा था जब मैंने अपने कानों से सुना था कि भाई ये तो 2-2 हज़ार में वीडियो बन जाती है। दिल्ली से आदमी 1 लाख या 60,000 या 80,000 रुपये खर्च करके आपसे 2,000 रुपये वीडियो बनाने आएगा क्या? गलत। ये बताइए, आएगा क्या? 20 करोड़ का नोटिस खाएगा क्या कोई? धमकियाँ खाएगा क्या कोई? ऐसे लोगों को आपको नज़र में रखना है। बिल्कुल सही बात है। सही है। आप ये मत समझो कि आप सारे ही, आपके साथ में जो लोग हैं सारे ही सही हैं, नहीं। हो सकता है कोई नाम बदल के या जात बदल के या बनिया ही घुसा हुआ हो। सही बात है। सही बात है। एक बात भी चाहिए, वो बदल सकते हैं। गलत क्या हूँ बताइए? आपका दुश्मन के बीच में आपकी बात कर रहा हो, आपको उसको पहचान करनी है। बिल्कुल। आप समझदार हो, हवाओं से बता देते हो कि जानवर किधर से आ रहा है। इंसान को तो आपके लिए बहुत आसानी बात है पहचानना। उसे पहचानो, उससे कहो कुछ मत, उसे नज़रअंदाज कर दो। नज़रअंदाज कर देते, नज़रों से गिरा करके एक तरफ वो रख देना। क्योंकि ठोकर खा के गिरा हुआ इंसान उठ के खड़ा हो जाता है, हड्डी वड्डी टूटती है, ठीक हो जाती है, लेकिन जो नज़रों से गिरता है ना, वो ज़िंदगी में कभी खड़ा नहीं होता। उसे नज़रों से गिरा दो। अपनी लड़ाई मत रोको। लड़ाई आपकी क्या है? प्रेम बांटना, अपनी बात को आगे करना और मीडिया के द्वारा प्रचार करना, जगह जगह डिबेट करना, जगह जगह पे अपने जो आप जिस तरह से आप प्रचार करे जाओ। अपना खाना कमाना भी छोड़ो। ये नहीं कि जी लोग भी बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में जानवर भूखे मर रहे हैं और हम लड़ाई पे लड़ पड़े। ऐसा भी युद्ध में नहीं है। एक समय कर लो निश्चित कि भाई हमें उस चीज़ के वहाँ पे वो करना है, उस चीज़ तो करो। अपनी तादाद दिखाओ, दिन हो या रात हो, और अपनी तादाद दिखाओ। देखो आप लोग तो 1-2 बच्चे पैदा करते होंगे, उन जमानों में 12-12 20-20 होते हैं। 2-4 इधर उधर भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? मेरे भी 5 बच्चे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रेम बांटने से बहुत बड़ी पावर आ जाएगी आपके हाथ। पावर नहीं, सुपर पावर आ जाएगी। और आपका भाई मेवाड़ का अमेरिका में बैठा हुआ है और
उसको ये पता पड़ जाए कि मेरा एक भाई उत्तर प्रदेश में या बिहार में या बंगाल में या मेवाड़ में पिट रहा है, तो वो अमेरिका से पूरी ताकत लगा देगा आपको बचाने के लिए। सही बात है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? समझ रहे हो ना? तो वो पूरी ताकत लगा देंगे अपने भाइयों को बचाने के लिए। फिर लड़ाई कहाँ चली गई? अमेरिका। ठीक है, आप कहाँ हो गए? सैफ। मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, खुल के नहीं कहूँगा आप लोगों से बात है, खुल के तो आपके जो सरपंच वगैरह इनको बताऊँगा प्लान। पता नहीं आप लोगों में कौन हमारा दुश्मन बैठा हो, कौन पुलिस का आदमी बैठा हो, कौन मुख पर बैठा हो, हम यकीन नहीं करते। अब भीड़ पे तो हम यकीन ही नहीं करते, बुरा मत मानिएगा। तो आप लोगों ने 140 साल से, 120 साल से जो मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपकी अब रंग ला रही है। कहने किसकी दुआ लगी है? जो हम शैतान आपके बीच में आ गए और आपकी बात यहाँ से उठकर दिल्ली चलेगी, और दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। हिंदुस्तान की गारंटी ले रहा, विदेशों की गारंटी ले रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है? 2 महीने कंटिन्यू, 1 महीने कंटिन्यू प्रेम बांट दो भाई आप। मैं तो जब जानूँ जितने लोग बैठे हुए तुम इतने लोग अपने साथ और ले आओ। हर सिंह के साथ एक खान होना चाहिए, मजा आएगा तब। कितने लोग बैठे हो? सही बात। हर सिंह, हर कुमार, हर प्रजापति के साथ एक खान होना चाहिए। जिस दिन आपके साथ ये हो गया ना, भाई कुदरत ही आपको हरा दे तो हरा दे, दुनिया की ताकत नहीं है जा। अब ये देखिए एक खान आपके साथ खड़ा है तो कितनी आपकी पावर बढ़ेगी। अब 100 आ जाएंगे तो कितनी पावर बढ़ेगी। हाँ बात अरे ये बात ये पावर अटैक बन जाएंगी आपकी जब वो आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है ना, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो इसमें आपको 2 ही काम करने, एक तो प्रेम बांटना है लड़ाई जीतने के लिए, और एक अपने प्रचार को आगे बढ़ाना। कोई कितने ही आरोप लगाए, देखिए आप, मैं आज आपको एक बात बताऊँ, सबके दिल है, सबके आंखें हैं, सबके दिमाग है। आप कोई गलत काम कर जाओ, है ना, और पूरा जमाना, पूरा इलाका आपको कहे भाई ये बहुत अच्छा काम करके आया, बहुत अच्छा काम करके आया, लेकिन आपका मन कहेगा यार मैं गलत करके आया। गलत कह रहा हूँ मैं? बात मेरी गलत है? सही है? अंदर का मन कह देगा भाई मैं ये गलत करके आया हूँ यार, ये मुझे सही बता रहा हूँ, और आप उसी को उल्टा कर लो। आप कहीं बहुत अच्छा काम करके आओ और उसके बाद में आपको पूरा जमाना कहे ये गलत करके आया, गलत करके आया, लेकिन आपका मन क्या कहेगा? यार मैं तो अच्छा करके आया, उन्हें कहने दो जो कह रहे। ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो लोग रास्ते में रुकावटें डालते हैं। मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ आप लोगों के बीच, सब कुछ है मेरे पास, कुदरत का दिया। आप आइए कभी दिल्ली, लेकिन मैं आया हूँ आपके प्यार। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी बुजुर्गों की या मेरी क्या दुआ कबूल कर ली हो जो आप लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुझे आप लोगों से लालच है, बहुत बड़ा लालच है लालच मुझे, मैं बता देता हूँ। मुझे लालच है आपकी दुआओं का। मैं कहता हूँ जिस दिन मुझे आपकी दुआ मिल गई, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होऊंगा, सबसे भाग्यशाली आदमी होऊंगा, सबसे ताकतवर आदमी होऊंगा। और जिस दिन मैं आपके साथ धोखा करूंगा या आपकी बद्दुआ मिलेगी तो मैं सबसे गिरवा आदमी होऊंगा, सबसे नीच आदमी होऊंगा, सबसे खाने खराब आदमी होऊंगा। तो मैं आपकी दुआओं के लिए आ रहा हूँ। पैसा तो मैं दिल्ली भी कमाता हूँ, आपकी दुआ से किराया अच्छा खासा आया था, बच्चे खूब मौज करते। बात वो नहीं है, बात है हक की। हक की लड़ाई के लिए हम जान दे देते। हमारे यहाँ कहा जाता जिहाद। जिहाद मुसलमानों के लिए नहीं होता, जिहाद गरीब पे कोई जुल्म कर रहा है उसके लिए भी जिहाद हो जाता है। गरीब का कोई धर्म नहीं होता, गरीब तो गरीब है, बेचारा लाचार है, उसे तो जैसे वो वहाँ चला जाएगा। लेकिन गरीब पर जुल्म होना भी बहुत बड़ा हमारे लिए गुनाह माना जाता है कि हमने किसी गरीब पर जुल्म होता हुआ देख लिया। हमें 3 तरह के रोकने की पावर दी गई है। अगर कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, सबसे पहले उसे हाथ से रोको,
रुक जा बे भाई, हाथ पकड़ दो, उसमें 2 गाल पे चाटे मारो। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर उसे जुबान से रोको, अरे भाई इसको क्यों मार रहा है, इसको क्यों परेशान कर रहा है, गरीब आदमी है। अगर आप में इतनी भी ताकत नहीं है तो फिर आप उसे दिल से बुरा कह दो, उसको फिर कुदरत है। तो मुझे कुदरत ने मीडिया की पावर दी है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा हूँ जरा भी। मुझे ऊपर वाले ने ताकत दी है, मैं अपने इस्लाम पे चल रहा हूँ, अपने कुरान पे चल रहा हूँ, अपनी नमाज मैंने आज भी पढ़ी, अभी इनके यहाँ भी नमाज पढ़ी थी। मैं ये नहीं कि आप धर्म परिवर्तन को कह रहा हूँ या मैं ही कह रहा हूँ मैं खुद धर्म नहीं, आप अपने अपने धर्म पे मजबूत रहो, जो जिसको जो मानना मजबूती से माने, और भी सही, लेकिन गरीब पे जुल्म मत होने। सबसे बड़ा धर्म है गरीब को बचाना, किसी की आवाज़ को दबाना सबसे बड़ा जुल्म है, और किसी दबी हुई आवाज़ को उठाना वो सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा सवाब का काम है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ कभी हो सकता है मैं बिल्कुल समझ, कभी हो सकता है मैं खुद ही खुद होकर जा रहा हूँ, आप लोगों की समझ में जो अल्फाज नहीं आए, जो आपकी बात समझ में ना आए वो बता देना मुझे, मैं उसको हिंदी में प्योर हिंदी में तर्जुमा करके बता दूँगा। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप लोग गरीब हो, सोच से गरीब हो, कारोबार से गरीब हो, हालात से गरीब हो, आपकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य है, क्योंकि कुदरत ने हमें वो चीज़ दी है जो हम आपकी मदद कर सकें। हम धन तो दे नहीं रहे आपको, ज़मीन जायदाद तो आपके नाम कर नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, जो ऊपर वाले ने हमें दिया है जिन्हें किसी, तो हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं आपके लिए। आपकी कुदरत ने उसी के नाम से क्या नाम है आपका रास्ता निकाल दिया। जैसे कहते हैं कि जब कोई आदमी डूबता है तो उसके लिए कोई छोटी सी रस्सी फेंक दो, उसी से जान बची जाती है। सही, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, जो आप इसको हल्के में ले रहे हो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। अगर आप हल्के में ले रहे हो तो अभी सरपंच साहब ने कहा था कि भैया अपने अपने घर चले जाओ, आराम से ठंडी हवा खाओ और मज़े लो, जिसको लड़ना है वो मैदान में आ जाओ। लड़ाई 2 तरीके से लड़ो, एक प्रेम के साथ और एक प्रचार के साथ, दोनों चीज़ें तैयारी है। किस चीज़ से लड़ना है? प्रेम से और प्रचार से। हमारे एक हदीस में लिखा हुआ है कि काफ़ी समय हो गया जंग नहीं जीत रहे थे और दुश्मन सामने से हावी हो रहे थे, तो नबी ने कहा भाई एक काम करो, आज सो जाओ, सुबह जंग लड़ेंगे। दुश्मन आए चले जा रहे थे, तो जब सुबह को उठे तो दांत मांजने का रिवाज होता है, दांत मांजने का सभी मांगते हैं, कोई गुरु से मांगता है, कोई उंगली से मांगता है, सब लोग ही करते हैं, दांत से मांगते हैं। तो सुबह को जब उठे, जो लड़ाकू थे, जो सहाबियों के, वो उठे और उठने के बाद में मिसवाक होता है कि मिसवाक का पेड़, मिसवाक नीम वाइट कलर का होता है, तो सब पेड़ पर चढ़ गए। अब पेड़ पे चढ़ने के बाद में जो ना पेड़ पे चढ़ गए, वो टहनियाँ तोड़ कर दांत मंजन करने लगे। अब सामने से दुश्मन देख रहा था, अबे कि इन्हें क्या हुआ, लड़ाई लड़ने के बजाय पेड़ पे चढ़ कर दांत मंजन कर रहे हैं। तो एक बोला भाई दांत मंजन नहीं कर रहे, ये दांत पहने कर रहे हैं हमें खाने के लिए, ये साले हमें कच्चा चबा जाएंगे। भाई सब मैदान छोड़ के भाग गए, फतेह हो गई। फतेह ताकत से नहीं होती, फतेह हथियार से नहीं होती, फतेह दिमाग से और टाइम से होती। किस समय पे क्या बात हमें यूज़ करनी है, उस समय पे हमें फतेह मिल जाएगी। फतेह माने जीत। आज आपका जीत का समय आ चुका है और आज आपसे बड़ी कामयाबी मैं कहता हूँ फिर 100 साल बाद नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही है। आप देखिए ना, आपकी एक आवाज़ उठ रही है, उधर से 100 आवाज़ उठ रही है, तो ताकतवर कौन है बताइए मुझे? अपन। और इसको ताकत को गिरा कौन रहा है नीचे? अपने ही लोग। मुझे तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, हर तरीके से लालच दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन नहीं,
क्योंकि मैं एक ईमान वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने गरीबों से वादा किया है। सत्य बात अरे मेरी जान चली जाएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ना हो आपको यकीन, मेरी रिकॉर्डिंग देख लो। दो रास्ते मैंने बता दिए आपको, तीसरा रास्ता आपको एक और बता देता हूं। आप अपने लोगों में से अभी तक आपके वोट सारे रद्दी गए, जिनको आपने वोट दिया है वही आज आपका गला काटने के, बैन लगाने के और मारने की धमकियां दे रहे हैं। हाँ हाँ झूठ बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। अब आप इसमें से एक काम करो, अपनी जो इलाके के हैं एक MP और एक MLA और 10-20 सांसद, 10-20 क्या नाम है जो आपके निगम पार्षद है वो चुनो। और मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, और मैं झूठा वादा नहीं करता, आधी रात हो रही है और ये जो फैसले होते हैं ना वो कुदरत की तरफ से आप लोग कम बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपसे 1000 गुना ज़्यादा यहाँ पे फरिश्ते बैठे हुए हैं, सुनने हैं हमें, देख रहे हैं हमें, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हम यहाँ हक़ इंसाफ की बात कर रहे हैं। ना आपके दिल में दगा है ना मेरे दिल में दगा है। जब दोनों के दिल में दगा नहीं है तो ऊपर से लेकिन आसमान तक हमारे लिए बिल्कुल साफ रास्ता है। आप अपना MP, अपना MLA, अपना काउंसलर चुनो, किसी को वोट देने की जरूरत नहीं है। झंडा भी आपका होगा, डंडा भी आपका होगा। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी किताब को मैं संसद भवन में पढ़ूंगा जाकर, नोट कर लो मेरी बात। सही है, बिल्कुल। मैं आपकी किताब को संसद भवन में पढ़ूंगा और आपका सपोर्ट ना हुआ तो संसद भवन के बाहर पढ़ूंगा। और बताओ, आपके सपोर्ट से मैं अंदर पढ़ूंगा और आपका सपोर्ट नहीं होता गेट के बाहर भी पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। साथ में फर्क होगा जैसे दीवार के पल्ले तरफ और दीवार के अंदर। आप लोगों को फैसला करना है, या तो पहले अपना आदमी चुनो, देख लो कि हाँ ये हमारी बात वहाँ तक ले जा सकता है। जब आपके समाज में कोई आदमी इलाके में नहीं मिले तो भाई दिल्ली आपके लिए बैठी हुई, मैं खड़ा हुआ हूँ आपके लिए, हर तरीके से तैयार हूँ। दंड भेद सारी चीज़ लगाई जाती है, तन मन धन। मैं आपको न धन लगाने की जरूरत कर रहा हूँ, न तन लगाने की जरूरत कर रहा हूँ, न मन लगाने की जरूरत कर रहा हूँ। मैं आपको प्रेम बांटने की बात कर रहा हूँ, उंगली दबाने की बात कर रहा हूँ। कहीं खर्च हो रहा है क्या आपका? नहीं। हाँ, प्रचार में खर्च होगा, वो तो आपको करना पड़ेगा। मेरा दूसरा स्टेप ये है, पहला स्टेप आपने देख लिया कितना खतरनाक है, कितनी मिर्ची लग रही है लोगों को। मेरा दूसरा स्टेप है कि मैं दिल्ली के चारों तरफ आपके अनुमंडल के बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगवाऊँ। क्या आप लोगों के दिमाग में है? एयरपोर्ट पे जब जहाज उतरेगा, एयरपोर्ट के बाहर लगा मिलेगा तो विदेश के लोग भी पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के सामने लगेगा तो बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के, तमिलनाडु के हर मुल्क का आदमी पढ़ेंगे। रेलवे स्टेशन में पड़ेगा, हिंदुस्तान का हर राज्य का आदमी पड़ेगा अनुमंडल। क्या आपका अगला प्लान है ऐसा? बताओ मुझे, उससे किसको फायदा होगा? मुझे हो रहा है क्या? ये प्रचार कर रहा हूँ मैं, आपकी वीडियो चला रहा हूँ, क्या मुझे हो रहा है उससे फायदा? किसको हो रहा है? आपको ही हो रहा है। मुझे तो बदले में धमकियाँ मिल रही, आपकी तरफ से मुझे गंदी गंदी बातें सुनने को मिल रही हैं। मैंने 10 स्टेप बनाए आप लोगों के लिए। पहला स्टेप मेरा फाइनली पे जा रहा है, दूसरा स्टेप मेरा ये तैयार होगा, इसके बाद में तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। 10 स्टेप पे मैं तौबा करके कह रहा हूँ 5 या 6 स्टेप चलूँगा, चारों खाने चाहिए। इससे लड़ी जाती है दिमाग से लड़ाई। ताकत में रावण कम नहीं था। राम जी जैसे बहुत सारे आ जाते जब भी नहीं मार पाते, लेकिन राम जी ने क्या करा कि दिमाग और प्रेम दोनों यूज करे। प्रेम से उसके भाई को जीता, दिल जीता ना भाई का, जब तो राज बताया उसने। हाँ बिल्कुल। ना राम जी तो उसके सर ही काटते रहते सारी जिंदगी, तो वो सर जोड़ता रहता।
जब प्रेम बांटोगे ना, उसी प्रेम में से निकल के एक ऐसा प्रेम आएगा, प्रेमी आएगा कि सारी बात बता देगा। सही एक बार प्रेम बांट के तो देखो। सही बात। अगर मेरी कहीं किसी को बात गलत लग रही हो तो भाई मुझे अभी बता देना, समझ जाते हैं। मैं नफरत बांटने वाला इंसान नहीं हूँ, प्रेम बांटने वाला इंसान। मैं नफरत बांटता हूँ, आपने मेरी लैंग्वेज भी देख ली होगी। फिर मैं ट्रैक्टर ट्रॉली हिंदुस्तान पाकिस्तान राजस्थान सब वहीं चला देता हूँ, आपने देखी भी होंगी। PhD करे मुँह में गालियों में, हमसे ज़्यादा कोई गाली नहीं बक सकता, रिकॉर्ड है हमारा, गारंटी है, चैलेंज है। अभी भी बोल रहे थे हम एक सांस में 500 गाली बक देंगे और ऐसी ऐसी बक देंगे आपको हंसी आएगी। आज बोल रहे थे, आज जबरदस्त। आज मैंने कहा राजस्थान में, पूरे राजस्थान को तेरी वो उसमें मतलब बहुत बड़ी हद पे मैंने वहीं घुसड़ दूंगा, चिंता नहीं कर। अब पहरेदार पहरे पे मैं बैठ जाऊंगा। तो सारे काम जानते हैं हम, ठीक है। जवान की जगह जवान चलाते हैं, नफरत की जगह नफरत जानते हैं, हर तरीके के सिस्टम जानते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना दो, कल को इंटरनेशनल मीडिया आए। मैं आपसे प्रेम के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अब ये भी सुन लो आप। कभी कहोगे भी ये तो मुसलमान है, मुसलमानों की वाली बात कर रहा है। नहीं, उसका भी उदाहरण दे देता हूँ। आपका मीडिया इंटरनेशनल नेशनल तो आएगा ही आएगा, आज नहीं आएगा, आज के दिन आएगा, आना जरूर है उसको। उसके बाद में इंटरनेशनल मीडिया भी आएगा। इंटरनेशनल जब मीडिया आता है ना, कोई जांच एजेंसी या कोई NGO या कोई विदेश से आती है ना, तो सबसे पहले आस पड़ोस में सर्वे करती है। जब आपका आस पड़ोस सर्वे सटीक जाएगा तो आपकी रिपोर्ट भी सटीक जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने चारों तरफ प्रेम बांटो। अनूप मंडल, अरे वो तो बहुत बढ़िया अनूप मंडल, वो तो बहुत कार्यकर्ता ही बहुत अच्छे। और ये है क्योंकि आप खुद तारीफ करोगे तो आपकी तारीफ में मज़ा नहीं आएगा, आपकी तारीफ दूसरा करेगा तो उसमें मज़ा आएगा। इसलिए आपसे प्रेम बांटने में कह रहा हूँ। सही बात। आगे आप लोग ये समझे, क्योंकि ये समय बहुत जल्द आने वाला है। क्या आने वाला है? बहुत जल्द। क्योंकि नेशनल मीडिया तो आपको हो सकता है कवर करने आ जाए, मगर वो तो कहेगी उन्हीं की। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया होती है वो अच्छी होती है, उसकी रिपोर्ट UNA में जाती है, उसके आधार पर फैसले होते हैं। फिर वहाँ के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, अभी क्या हो रहा है तेरे इलाके में होता है। हाँ ठीक है ना, सही है। समझ लो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग प्रेम बांटो। और सबसे ज़्यादा इसमें नौजवानों की ज़रूरत है भाई। इन बुजुर्गों ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, इनका तो प्रेम और नफरत दोनों बराबर हैं। प्रेम नौजवानों को बांटने की जरूरत है। अपने यार दोस्तों को, जो भी मुस्लिम समाज के, जो भी आपसे जुड़ सके दूसरे समाज के लोग, उनसे प्रेम से बात करो, चाहे बनिए ही क्यों ना हो। प्रेम एक ऐसी चीज़ है तो अपने को प्राय कर देता है। प्रेम स्त्री से होता है नहीं स्त्री से। क्या होता है उस प्रेम में? जो बच्चे उसको पालते हैं, जो माँ बाप परिवार, वो उसको दुश्मन लगने लगता है उसके जरा से प्रेम के लिए। लगता है नहीं लगता है? वो घर बार छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए, वैसे चला जाता है जंगल में। प्रेम को ही तो जाता है वो। ये बताओ, नफरत को कोई गया आज तक? तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है। प्रेम अगर आप किसी से करोगे, दिल से कर लोगे, तो वो अपने सब कुछ छोड़ देगा। सही। इसलिए हम लोगों को प्रेम बांटने की बहुत सख्त जरूरत है। जहाँ मैं रहता हूँ 5000 लोग रहते हैं वहाँ पर, मेरा प्रेम है वहाँ पे, जो लोग मुझसे कुछ नहीं कहते। दूसरी बात ये भी है कि मेरे 5000 वो रहते हैं तो 5 लाख मेरे समाज के लोग रहते हैं, उन्हें ही भी डर रहता है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है कि आपकी मेहनत अब रंग लेकर के आई है, और इस मेहनत को आप बेकार मत जाओ भाई। यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर बिल्कुल आप इस आज वायदा कर लो मुझसे वायदा मत करो, आप ईश्वर से वायदा कर रहे हो आज, क्योंकि आधी रात को ईश्वर के फैसले होते हैं हमारे लिए पे। हम तो शैतान हैं। आज वायदा कर लो कि आज से प्रेम बांटोगे आप। अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना दो कि इन वादियों में प्रेम से हरियाली हमारी तो किताबी जगत में यही लिखा है कि प्रेम भाव से, ठीक है ना। किसी समाधि के ऊपर भोजन, मीठा भोजन करो, ठीक है ना। तो ब्राह्मण को जिमाड़ो,
प्रेम से रहो। आप प्रेम बांटना शुरू कर दो, आपकी लड़ाई 10वां गियर लग जाएगा। देखो मुझे तो प्रेम है ना, मैं जंगल में भटक रहा हूँ ना। मुझे क्या जरूरत है यहाँ पहाड़ों में आने की? नहीं। प्रेम एक ऐसी चीज होती है, प्राणी जीव से प्रेम करने और जिनको आपने प्रेम बांट रहा है, देखिएगा एक मिसाल छोटे से और कह देता हूँ। आप लोगों का समय ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं बोल सही बात है ना? गेहूं के घर की मुर्गी दाल के बराबर है। आप कहोगे तो सबको समझ आएगा। एक शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया और शेरनी मर गई। अब बच्चों की जिम्मेदारी शेर पर आ गई। बहुत बारीकी से सुनने की बात है, शायद आप लोगों ने सुन रखी होगी। जब बच्चों की जिम्मेदारी शेर पर आ गई, अब शेर जैसे गुफा में जाए तो बच्चे खाना मांगे, उससे दूध मांगे। अब शेर कैसे दूध पिलाए? अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उन्होंने बच्चे तड़प रहे। शेर बोला यार ये तो मैं परेशान लेने में गुस्से में जा करके वो बाहर निकल गया। अब ऊपर से पहाड़ पर से बकरी उतरती हुई आई, और बकरी को देखते के साथ ही बच्चे जो ना चिपट गए उससे, शेर के बच्चे। और बकरी लेट गई, अपने उन्होंने दूध पिया, चली गई। अब शेर आया कि यार मैं घर में जाऊंगा, गुफा में जाऊंगा, फिर ये टेंशन देंगे बच्चे, कहाँ से दूध लाऊं? कोई मीट वगैरह कुछ खाए तो मैं किसी शिकार करके ला दूं। शेर टेंशन में घर में आ रहा था, देखा तो बच्चे आराम से खेल लेते, पेट भरा हुआ। भाई ये क्या करिश्मा? उनने कहा भर गया होगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, काफ़ी समय बीतने के बाद में बोला कि यार कुछ ना कोई राज है इसमें। बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि कोई ना कोई राज है इसमें। आज मैं दुबक के देखता हूँ। तो शेर ऐसे ही निकला जैसे निकलता था, और जाके गुफा झाड़ियों में बैठ गया। बकरी वही अपने टाइम पे आई, उतरी और दूध पिलाया यार, चली गई। तो यार कि ये मेरे बच्चों पे एहसान कर रहा भाई बकरी ने। कुछ दिनों के बाद में क्या पड़ता कि पहाड़ी पे सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो बकरी बीमार हो गया, तो वो दूध पिलाने नहीं आई। शेर को चिंता हुई। शेर ढूंढता बकरी के पास पहुंचा, देखा तो बकरी बीमार थी। शेर ने पिड्डी पर लादा उसको और नदी पार करके उसे दूसरे जंगल में छोड़ा, चुगा करके लेकर आया। अब 2-3 बार उसने ऐसा किया तो ऊपर से बगले महाराज वो देख रहे थे कि राजा बकरी तेरा खाजा, ऐसा क्या हुआ जो तू अपनी पीठ पर लेके जा रहा है? उसने कहा यार इसका एहसान मेरे ऊपर बहुत है भाई, बहुत बड़ा एहसान है। 4-5 दिन के बाद में एक दिन शेर को उन्होंने घेर ही लिया। वो राजा महाराज बताइए क्या इसने एहसान किया है? तो उसने बताया कि उसने मेरे बच्चों की जान बचाई है। जो इतना सा एहसान, बच्चों की जान बचाई है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके एहसान दिमाग में आ गई और जान बचाना दिमाग में आ गया, बाकी सब कुछ भूल गया। बहुत सुनने की बात है, तोड़ आ रहा है इस बात का। बगले के दिमाग में एहसान और जान बचाना हो गया, बाकी सारी चीज भूल गया वो। अब उनने क्या करा कि एक दिन उड़ रहा था वो, तो चूहा होता है ना, चूहा मूसा जिसको बोलते हैं, वो डूब रहा था पानी में। उसके दिमाग में यार उसने बकरी ने उसके बच्चों की जान बचाई थी, तो वो पिट्टी पर लेके जा रहा था, और मैं इसकी जान बचाऊंगा तो ये मेरे साथ कुछ ना कुछ करेगा। वो नीचे आया, उन्हें ठोंग मारी, मतलब पंजों से पकड़ा, जमीन पे छोड़ दिया। वो ठंड में ठिठर, मतलब पानी में भीग के वो इधर उधर गिरने लगा। ये यार अब इसकी जान ही बचा रहा हूँ तो पूरी बचा लूँ। उसने उठाया, उसने अपने पैरों में रख लिया कि गरमाई आ जाएगी। अब जैसे ही चूहे को गरमाई आई तो इस पर को काटता हुआ जो ना इस पर से निकल के तेज गया चूहा। ठीक है ना, इस पर में रखा उन्हें, इन्हें काटता हुआ निकल के तेज गया चूहा। अब वो बगले में उड़ने से ही बेकार हो गए। अब शेर जा रहे थे कि बगले महाराज कैसे, कि महाराज तुमने एहसान बकरी पे किया था, बकरी ने तुम पे किया था, तो तुम उसे पिड्डी पे लेके गए थे जंगलात में चुराने के लिए, और मैंने एहसान चूहे पे किया है तो मेरे पर काट के भाग गया। तो पन्ना महाराज ने क्या कहा था कि बगले महाराज एहसान जो किया जाता है ना, नस्ल देख के किया जाता है। बोले रामदास जी महाराज, समझे नहीं? तो एहसान भी आप पे करो तो नस्ल देख लेना। सही बात है। कभी आप प्रेम बांटते चलो और वो तुम्हारे लिए खंजर बांटता चलो। अरे समझ में नहीं आ रही है?
बहुत बारीकी से, बहुत फुर्सत से तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। नस्ल बांट के एहसान करना, किसी कमजर्फ के हाथों से एहसान नहीं। क्यों कहा नहीं कि किसी के मैं कदे बंद भी हो जाए तो परवाह ना करो। मैं कदे गए शराब खानों को, मैं कदे बंद भी हो जाए तो परवाह ना करो, किसी कमजर्फ के हाथों में मगर जाम ना दो। चलती दरियाओं के मानिंद महकते जाए, हम वो कमजर्फ नहीं है जो छलकते जाए। हमें खानों में कोई कैद नहीं कर सकता, हम वो खुशबू है जिधर जाए महकते जाए। ये अंजुम रहबर की गज़ल है, शेर है, सब कुछ छुपा है इसमें। तो मेरी भाइयों आपसे यही गुजारिश है, एहसान करना नस्ल देख कर करना। पहले कभी आप बहुत सारी संस्थाएं जैसे RSS है, बजरंग दल है, तो आप तो हमको मोहब्बत बांटोगे, आपको खंजर बांटेंगे, लो भाई मार दो। आपकी लड़ाई बजाय उनसे लड़ने के किसी और से हो जाएगी। ठीक है ना? ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप लोगों का सीधापन देख करके मुझे मजबूरी में कहनी पड़ेगी। ओनली फॉर वो आपको यूज़ करते हैं। आज मुझे बताइए कत्ल खाने किसके हैं? आप मुझे बताइए कत्ल खानों के ऊपर हत्याएं किसकी हो रही हैं? मुसलमानों की। कर कौन रहे हैं? गायों को सरहद पार कौन भेज रहा है? बांग्लादेश। उन लोगों से आपको RSS किसकी है? बजरंग दल किसकी है? शिवसेना किसकी है? भाजपा किसकी है? फिर भी आप इतने सीधे लोग, धन्य हैं आप लोग, बहुत धन्य। अरे अपनी कसम, ये किसी मुसलमान पे एक एहसान करके देख लो, अगर वो आपको नुकसान पहुंचा दे तो मुझसे ले लेना चाहिए। इतना बड़ा वादा करो। मस्जिद के अंदर बहुत सेवा की हमारी। एक मुसलमान पे एहसान कर दो, वो आपको नुकसान पहुंचा दे तो मुझसे उस नुकसान का पैसा जान ले ले तो जान मेरी ले लेना। हम प्रचार के लिए लखनऊ तक गए थे मस्जिद में। आप तुम एहसान कमजर्फ कर रहे हो, क्या होगा? बदले में यही मिलेगा, बैन करो इनको, जेल में डालो इनको, पाबंदी लगाओ इनको। अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और साथ में प्रेम बांटना है, किसी की बातों में नहीं आना। आपकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंच चुकी है और मैं वादा करता हूँ आपकी आवाज़ विदेश तक नहीं पहुँचेगी। बोलिए श्री आपको मुझे नमस्कार करता हूँ। मैंने कोई अच्छा बुरा कहा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों से।